नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं BBN न्यूज। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। शुरुआत में हेडलाइंस। तेलंगाना भर में मानसून सरगर्म होने की पेश क़ियासी। हैदराबाद व सिकंदराबाद में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का ऐलान, जारी हफ्ते बारिशों का आगाज, गर्मी से मिलेगी राहत। गन फायर शॉट से गूंज उठा मलकपेट का इलाका। CPI लीडर चंद्रू राठौड़ का कत्ल। हमलावरों ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया। आंखों में फेंका गया मिर्च पाउडर। हैदराबाद में खाली मकान से दस्तयाब इंसानी ढांचे की शनाख्त। ढांचा आमिर खान नामी शख्स का होने का शुबा। कदीम नोकिया फोन और पुराने करेंसी नोट भी हुए दस्तयाब। BC बिल में मुसलमानों को शामिल करने की मुखालिफत। बीजेपी का सख्त मौक़िफ़। बंडी संजय ने कहा, BC बिल से मुस्लिम रिजर्वेशन हटाएं, हम करेंगे हिमायत। गुरुकुल स्कूल में जहरीली ग़िज़ा से अमवात। KTR का रेवंत रेड्डी पर मुजरिमाना लापरवाही का इल्जाम। कहा, तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। अब खबरें तफसील से। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद और तेलंगाना भर के अजला में जारिया हफ्ते मानसून सरगर्म होने और बारिश का आगाज होने की पेश क़ियासी की गई है। जारिया साल मानसून की आमद 1.5 माह बाद तक इंतहाई कम बारिश हुई है। अवाम को बारिश न होने की वजह से गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। तहम महकमा मौसमियात ने बताया कि जारिया हफ्ते के आखिर तक मानसून सरगर्म हो जाएगा और मौसमी बारिशों का आगाज होगा। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में भी बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और बारिश की जो कमी हो गई थी वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा अजला में भी महकमा मौसमियात की जानिब से अच्छी बारिश होने की पेश क़ियासी की गई है। कहा जा रहा है कि बारिश का सिलसिला चंद दिन तक जारी रह सकता है। बारिश की वजह से हालांकि दर्जे हरारत में कमी नहीं आएगी, ताहम रुतूबत में कमी आ सकती है, जिसके नतीजे में अवाम को गर्मी से राहत मिल सकती है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि शदीद बारिश के दौरान अवाम को एहतियात से काम लेने की जरूरत है। शहर हैदराबाद के साउथ ईस्ट जोन मलकपेट पुलिस हुदूद में आज सुबह कत्ल की एक संगीन वारदात पेश आई है, जहां नामालूम अफराद ने एक CPM लीडर चंद्रू राठौड़ को गोली मारकर हलाक कर दिया। ये वाकया सुबह शालीवाहनी नगर पार्क के करीब 7:30 बजे पेश आया। कहा गया है कि 3 या 4 नामालूम हमलावर एक स्विफ्ट कार में आए थे और उन्होंने पहले चंद्रू राठौड़ की आंखों में मिर्च का पाउडर फेंका। जब वो बचने के लिए फरार होने की कोशिश कर रहे थे, इन पर फायरिंग कर दी गई, जिसके नतीजे में वो बरसरे मौके हलाक हो गए। मुतवफ़ी की शरीके हयात ने इल्जाम आयद किया कि इनके शौहर के एक राजेश नामी शख्स से इख्तिलाफात चल रहे थे, वो भी CPIML से वाबस्ता है। चंदू नायक के भाई जयपाल ने बताया, उन्होंने हमें कभी किसी झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताया। इन्हें खुद भी शायद इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हमने इस शख्स के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है, जिस पर हमें शक है। इत्तला मिलने पर पुलिस की टीम फौरी मुकाम पर पहुंची और नाश को दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस की जानिब से हमलावरों की तलाश और इनकी गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी गई है। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में दस्तयाब हुए इंसानी ढांचे की शनाख्त हुई है और समझा जा रहा है कि यह ढांचा आमिर खान नामी शख्स का है और इनकी मौत 10 बरस कबल हुई है। यहाँ से एक कदीम नोकिया मोबाइल फोन और बंद कर दिए गए नोट दस्तयाब हुए हैं। ये मकान मुनीर खान नामी शख्स का बताया गया है। मुनीर खान के 10 बच्चे थे और इनके तीसरे फर्जंद आमिर खान इस मकान में तन्हा मुकीम थे। वो बहुत कम ही बाहर निकलते थे। इंसानी ढांचे का बखयात का कल पता चला था। ACP किशन कुमार ने बताया कि इस फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। इस फोन को मरम्मत के बाद बहाल किया गया तो इसमें 2015 में आए 84 मिस्ड कॉल्स पाए गए। इससे शुबा किया जा रहा है कि इनकी मौत 10 बरस कबल हुई है। इसके अलावा बंद किए गए करेंसी नोटों से भी इस शुबे को तक़वियत हासिल हुई है। कहा गया है कि आमिर खान की उम्र तकरीबन 50 साल हो सकती है। वो तन्हा थे और शदीद ज़हनी तौर पर मुतासिर भी थे। 10 साल के अरसे में इनके रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब ने इनका पता चलाने की कोशिश नहीं की थी।
बीसी बिल में मुसलमानों को शामिल करने की बीजेपी ने एक बार फिर मुखालिफत की है। मरकजी वजीर और तेलंगाना बीजेपी के रहनुमा बंडी संजय ने एक बार फिर कहा कि अगर बीसी पसमानदा तबकात बिल में मुस्लिम कम्युनिटी को दिया जाने वाला 10% हिस्सा हटा दिया जाए तो इस बिल की मंजूरी की जिम्मेदारी बीजेपी लेगी। इनका ये बयान सियासी व समाजी हलकों में शदीद बहस का सबब बन गया है। बंडी संजय साफ अल्फाज में कहा कि बीसी बिल में मुसलमानों को शामिल करना बीजेपी को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। अगर हुकूमत मुस्लिम तबके को दिए जाने वाला 10% को निकाल देती है तो हम बिल को पार्लियामेंट में मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। बंडी संजय ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत मजहबी अक़लियतों को खुश करने के लिए बीसी जुमरे को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि आइन के तहत रिजर्वेशन सिर्फ समाजी, तालीमी और इक्तिसादी बुनियादों पर दिया जा सकता है, न कि मजहब की बुनियाद पर। इनके मुताबिक मुसलमानों को बीसी फहरिस्त में शामिल करना आईनी उसूलों के खिलाफ है। అసెంబ్లీలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వ్యతిరేకిస్తాం। మేము ఢిల్లీలో నరేంద్ర మోడీ గారిని ఒప్పియాలంటే, పార్లమెంట్ దీన్ని ఆమోదించాలంటే, ఆర్డినెన్స్ తీసుకురావాలంటే, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిజమైన బీసీలకు న్యాయం జరగాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే 10% ముస్లిం తీసేయండి, బీసీలకు 42% ఇవ్వండి, దాన్ని ఆమోదించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం। ఈ పద్ధతి మంచిది కాదు। దీన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ బీసీ రిజర్వేషన్ ఆర్డినెన్స్ తీసుకురావడాన్ని మేము వ్యతిరేకించాం। మీరు 10% ముస్లింలకు కలిపి రిజర్వేషన్ ఆర్డినెన్స్ తీసుకొస్తే దాన్ని 100% మేము వ్యతిరేకిస్తాము। ఇది రాజ్యాంగానికి విరుద్ధము। మత ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్ను సుప్రీంకోర్టు కూడా కొట్టేసింది। तेलंगाना बीजेपी के नए सदर रामचंद्र राव की तकर्री पर सियासी हलचल तेज हो गई है। हालिया दिनों तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्ली भट्टी विक्रमार्का ने इस तकर्री की शदीद मजम्मत करते हुए कहा था कि जो लोग रोहित जैसे तालिब इल्म को गद्दार वतन करार देते हैं और इसके हुकूक को कुचलने में शामिल थे, आज इन्हें बीजेपी अपने ओहदे दे रही है। इन बयानात के खिलाफ तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का को कानूनी नोटिस भेजा है। ये नोटिस इस बयान के खिलाफ है जिसमें भट्टी विक्रमार्का ने इल्जाम आयद किया था कि रोहित विमला की खुदकुशी के पीछे रामचंद्र राव का हाथ था। रामचंद्र राव ने अपने नोटिस में इन इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए 3 दिन के अंदर तहरीरी माफी मांगने का भी मुतालबा किया है। बसूरत दिगर उन्होंने 25 लाख रुपए हितक इज्जत का मुकदमा दायर करने की वार्निंग दी है। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने कहा कि रियासती हुकूमत देही इलाकों में भी इंतजामी सहूलियात को बेहतर बनाना चाहती है ताकि किसान बरादरी को मुकामी इमदाद बाहमी निज़ाम से बरवक्त और बेहतर मदद मिल सके। रियासती वजीर ने भोपालपल्ली जिले में MPDO ऑफिस और कोऑपरेटिव गोदाम का इफ्तिताह अंजाम दिया जो इंतहाई असरी सहूलतों से आरास्ता है। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिश की जा रही है और दोनों ही अहमियत के हामिल हैं। रियासती हुकूमत वन उत्सवम के तहत भी माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी निभा रही है। महिला शक्ति टेलरिंग सेंटर में स्किल डेवलपमेंट एवर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं ताकि ख़वातीन को माशी तौर पर खुद मुख्तफी और बाइख्तियार बनाया जा सके। हुकूमत चाहती है कि ख़वातीन देरपा वसाइल हासिल करें और एक महफूज और मुस्तहकम जिंदगी गुजारें। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपने वादों के मुताबिक गरीब और मुस्तहिक अवाम में बारीक चावल सप्लाई कर रही है और मुस्तहिक खानदानों के लिए राशन कार्ड्स भी जारी किए जा रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी तुंगतुर्ती में राशन कार्ड्स की इजराई के लिए मुनक़दा जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि BRS दौरे हुकूमत में अवाम के लिए फलाही इक़दामात नहीं किए गए। BRS का दौरे हुकूमत अवाम के लिए जहमत से कम नहीं था, जबकि कांग्रेस दौरे हुकूमत अवाम के लिए सहूलतों पर मुश्तमिल है और इन्हें हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने पर तवज्जो दी जा रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि BRS दौरे हुकूमत में राशन कार्ड्स पर अवाम को मोटा चावल फराहम किया जा रहा
रहा था, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने उगादी से बारीक चावल की सरबराही का आगाज किया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत अपने तमाम इंतखाबी वादों की तकमील के लिए भी जद्दोजहद कर रही है, जबकि बीआरएस दौर में अवाम की फलाह व बहबूद को नजरअंदाज कर दिया गया था। తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రేషన్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమం ఈ వీరభూమి, ఈ వీరగడ్డ తుంగతుర్తి గడ్డ నుంచి గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రేషన్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టినందుకు నేను ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను. ఈ గొప్ప కార్యక్రమం వచ్చిన మీ అందరికీ, అన్నలు, తమ్ముళ్ళు, అక్కలు, చెల్లెలు అందరికీ నా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నా. ఇంతకు ముందు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 89 లక్షల రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2,81,00,000 మందికి రేషన్ కింద 6 కిలోల దొడ్డు బియ్యం ఇచ్చేది. మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఒక గొప్ప ఆలోచనతో ఈ దొడ్డు బియ్యంతో కొన్ని వేల కోట్ల వృధా అవుతున్నాయి. साबिक वजीर व बीआरएस रुकनी असेंबली जी जगदीश रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो कालेश्वरम अपाची प्रोजेक्ट, राशन कार्ड्स और इंतखाबी वादों पर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने तुंगतुर्ती जलसे में चीफ मिनिस्टर की जानिब से किए गए वादों को मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि गोदावरी का पानी उमुदन खत्म किया गया है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर या इनके उजरा को कन्नेपल्ली पंप हाउस पर इस मसले पर खुले मुबाहिस का भी चैलेंज किया है। उन्होंने हुकूमत से कहा कि ये वो प्रोजेक्ट 3 दिन के लिए बीआरएस के हवाले करे। उन्होंने कहा कि 3 दिन में बीआरएस की जानिब से कन्नेपल्ली पंप हाउस को बहाल कर दिया जाएगा और पानी की फराहमी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर हम इसमें नाकाम हो जाएं तो किसान हमारे मुंह पर तमाचा रसीद कर सकते हैं। राशन कार्ड के ताल्लुक से जगदीश रेड्डी ने कहा कि हुकूमत झूठ फैला रही है। बीआरएस दौर में भी राशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई गई थी। ఏ సభ పెట్టినా ఎక్కడికి పోయినా వేదిక ఏందో తెలుసుకోకుండా బడి పిల్లల కాడికి పోయినా అదే, ఐటీ పిల్లల కాడికి పోయినా అదే, కేసీఆర్ మీద ఏడుపు, కేసీఆర్ మీద బూతులు తప్ప నీ బతుకు ఇంకోటి రాదు. మేము మాట్లాడలేమా? మాకు రాదా భాష? నీకంటే అద్భుతంగా బూతులు కూడా మాట్లాడగా నీకు మాత్రమే వస్తాయి అనుకో. కానీ నీలాంటి సంస్కారాన్ని మేము ప్రదర్శించాం. ఏం తెచ్చినావు? నీళ్ళు తెచ్చినావా? 3 రోజుల్లో ఇస్తావా? ఒకడేం దేవాదుల నుంచి ఇస్తా అంటాడు. ఓ మతి లేని మంత్రి నీళ్ళకి ఇచ్చిండ్రు. మతి లేదు, శుతి లేదు, ఒక్కరికి సోయి లేదు. మంత్రివర్గం మంత్రి నుంచి మొదలు పెడితే మంత్రిని పెద్దపల్లి, రామగుండం, హుజూరాబాద్, ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా, ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా కనుక నీళ్ళు ఇస్తే కదా కేసీఆర్ వచ్చి నీళ్ళు ఇచ్చినాకనే కదా బతికింది. మరొక వైపు మల్లన సాగర్, కొండపోచమ్మ, బసవాపూర్ వరకు నీళ్ళు ఇస్తే కదా వ్యవసాయం పెరిగింది. 10 ఏళ్ళు ఏం చేసినావు? ఇవాళ 3 రోజులు ఇస్తున్నట్టు మాట్లాడుతున్నావు. నీ అజ్ఞానం. గత 5 సంవత్సరాలు వరుసగా నీళ్ళు ఇస్తే అద్భుతంగా వ్యవసాయం పెరిగింది, లక్షలాది ఎకరాలు పెరిగింది. ఇప్పుడు ఆ నీళ్లను నువ్వు ఏదైతే కొట్టుకపోయింది అని చెప్పి పదే పదే నువ్వు, నీ మంత్రివర్గ సహచరులు, నీ దోస్తులైన బీజేపీ పార్టీ, నీ దోస్తులైన చంద్రబాబు పార్టీ మాట్లాడుతున్నారో అది అసత్యం. నేను నిన్న సందర్శించిన ఎక్కడ ఏది కొట్టుకపోలేదు, ఒక్కటి కూడా పోలేదు, అన్ని సిద్ధంగా ఉన్నాయి. మా చేతికిస్తే, కేసీఆర్ చేతికిస్తే 3 రోజుల్లో నీళ్ళు తీసుకొస్తామని చెప్పి నేను ఏదైతే చెప్పినో, కాళేశ్వరం సాక్షిగా, ముక్తేశ్వరం స్వామి సాక్షిగా ఏదైతే చెప్పొచ్చినో ఆ మాట మీద మళ్ళీ నిలబడుతున్న రేవంత్ రెడ్డి. నీళ్లు పోయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. నువ్వు కావాలని దుర్మార్గంగా వదిలిపెట్టినా, ఆ పంప్ హౌజుల చుట్టూ, గెస్ట్ హౌజుల చుట్టూ తుమ్మ చెట్లు మొలిచేటట్టు చేసినా అవి మాత్రం ఆన్ చేస్తే నీళ్లు పోయడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాయి. రైతాంగాన్ని కాపాడడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాయి. కేసీఆర్ పెట్టిన ప్రతి ఒక్కటి కేసీఆర్ చేతికి అప్పచెప్పితే, నీకు చేత కాకపోతే మేము నీళ్ళు తెస్తామని చెప్పినాం. నేను ఆ మాట మీద ఉన్నా. నిన్ను నేనే చెంపదెబ్బ కొట్టి ఎక్కర్లేదు. ఎక్కడికి పోతే మేము అక్కడ ఒక రైతును పిలుద్దాం. నేను చెప్పింది అబద్ధం అయితే నేను సిద్ధంగా ఉన్నా చెంపదెబ్బ కొట్టడానికి. నీ మంత్రులు ఎవరైనా సిద్ధంగా ఉన్నారా? రండి. ఎవరైనా ఆ రైతు పక్కనున్న రైతును పిలిచి ఎవరిని చెంపదెబ్బ కొడతారో కొట్టమందాం. నేను ఇంత మర్యాదగా చెప్తున్నా. చాలా మంది ఎదురు చూస్తున్నారు బయట నీ భాషలో మాట్లాడమని, కానీ నేను మాట్లాడతలేను. बीआरएस के वर्किंग सदर के टी रामाराव ने तेलंगाना में सरकारी गुरुकुल अकामती स्कूलों में तलबा को दी जाने वाली जहरीली ग़िज़ा और इसके नतीजे में होने वाली अमवात पर शदीद बरहमी का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 या 2 वाक़यात को गलती कहा जा सकता है, लेकिन जब 1000 तलबा ग़िज़ा से मुतासिर हों और 100 से ज़ायद की मौत वाक़ई हो तो ये सिर्फ गफलत नहीं बल्कि मुजरिमाना लापरवाही और हुकूमती बेहोशी है।
केटीआर ने कहा कि सिर्फ एक साल में 1000 से ज्यादा तलबा फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, जिनमें से कम 100 बच्चों की जान चली गई। ये एक फाल निजाम और जिम्मेदार हुकूमत की अदम मौजूदगी का सबूत है। उन्होंने कहा है कि ये सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि जैसे कोई आमरीयत अपने गुरूर में अंधी हो चुकी हो। अपने जज्बाती रद्द-ए-अमल में केटीआर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया और याद दिलाया कि तालीम का कलमदान खुद चीफ मिनिस्टर के पास है। उन्होंने कहा कि रेवंत, तुम सिर्फ चीफ मिनिस्टर ही नहीं बल्कि रियासत के तालीमी वजीर भी हो, लेकिन तुम्हें इस संगीन मसले पर एक भी जायजा इजलास मुनाक़द करने का वक्त नहीं मिला। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जब भी इस मसले को उठाया गया, हुकूमत ने तवज्जो हटाने, मौजू को बदलने और हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की है। उन्होंने आखिर में जोर देकर कहा कि अब वक्त आ चुका है कि हुकूमत होश में आए और फौरी तौर पर अमली इक़दामात करे, वरना अवाम खामोश नहीं बैठेगी। बीआरएस के सीनियर रहनुमा व साबिक एमएलए जी किशोर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर जबरदस्त लफ्जी हमला करते हुए इनके सियासी पस मंजर, तर्ज हुक्मरानी और हालिया बयानात पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी आज अखलाकियत की बातें करते हैं, लेकिन इनकी सियासत की शुरुआत जुबली हिल्स क्लब से हुई और वो फ्लैट मालिकान को ब्लैकमेल करके अपनी जिंदगी संवार चुके हैं। उन्होंने रेवंत की खुद पसंदी पर तंज करते हुए कहा कि 6 फीट कद होने से कोई अमिताभ बच्चन नहीं बन जाता और 3 फीट का आदमी आज हमें 30 फीट नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। जगदीश रेड्डी की असेंबली से मुअत्तली का जिक्र करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी इख्तिलाफ बर्दाश्त नहीं करते और हर सवाल पर केसीआर को फांसी की बात करके असल तवज्जो हटाते हैं। इंतखाबात से पहले केटीआर को नोटिस देना भी इसी डायवर्शन सियासत का हिस्सा है। गोदावरी मंसूबे पर रेवंत के तबसरे पर तंज कसते हुए कहा कि पानी लाना इतना मुश्किल नहीं जितना वोट के बदले नोट केस में सूट केस उठाना था। जी किशोर का ये बयान बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान लफ्जी जंग को मजीद बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। మా నియోజకవర్గాల్లో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి విషయంలో కానీ, మా జిల్లాలో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి విషయంలో కానీ, కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చేసినటువంటి అభివృద్ధి విషయంలో కానీ మాట్లాడదామంటే మొన్న సవాల్ విసిరిండు. మరి రావయ్య నాయన అని చెప్పేసి కేటీఆర్ గారు వస్తే క్లబ్లకు పబ్లకు రాను అని చెప్పి డైలాగ్ చెప్పికిండు. వీని జీవితం స్టార్ట్ అయింది క్లబ్లతో పబ్లతో. అన్ని క్లబ్ల మెంబర్షిప్ ఉన్నది. జూబ్లీస్ క్లబ్కు సంబంధించినటువంటి బతికే కదా, నీ బతికే ఆడికెళ్ళి స్టార్ట్ అయింది కదా. జూబ్లీస్ సొసైటీలో ఆ ప్లాట్ తీసుకొని మిగతా ప్లాట్ ఉండాల్సిన బ్లాక్మెయిల్ చేసుడుతోనే కదా నీ దందా స్టార్ట్ అయింది. నువ్వు క్లబ్ల గురించి పబ్ల గురించి నేను రాను క్లబ్లకు పబ్ల ఈ పక్క పంట ఉంటాడు ఆయన 3 ఫీట్ ఆయన లెసలేస మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పి షీన్ అంటాడు. ఈయన 6 ఫీట్ ఉన్నాడు, అమితాబ్ బచ్చన్ అయినా గుట్టంగాడు 3 ఫీట్లు ఆయన మాట్లాడతాడు. ఆయన 3 ఫీట్లు ఉన్నా కూడా నీకు 30 ఫీట్లు దిస్తున్నాడు, బాగానే ఉంది. మరి సరిపోతలేదా? ఇంకా కావాలనా? గట్టిగా పడితేనే కదా మరి అసెంబ్లీలోకి వెళ్ళి సస్పెండ్ చేసే అంత భయం ఏమిటికి మరి నీకు? దేనికి? ప్రజా ఉద్యమాల్లో పనిచేసి, విప్లవోద్యమాల్లో పనిచేసి, తెలంగాణ ఉద్యమాల్లో పనిచేసి 10 సంవత్సరాలు ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాను అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు తీసుకుపోయి నికార్సైన మగపిని కలిగినటువంటి తెలంగాణ బిడ్డగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉన్నటువంటి జగదీష్ రెడ్డిని పట్టుకొని నీ ఇష్టం వచ్చిన మాట అయిపోయింది. లేదంటే కేటీఆర్ గారికి ఒక నోటీస్ ఇస్తా, మళ్ళీ ఇప్పుడు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు వస్తున్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తా, మళ్ళీ పిలిపిస్తా. లేదంటే హరీష్ రావు గారి మీద నా చవాకులు వెళ్తా. లేదంటే కేసీఆర్ గారి గురించి ఉరిదీయాలి. కేసీఆర్ ఏందిరా, ఎవరిని ఉరిదీయాలి? నిన్ను కదరా ఉరిదీయాల్సింది. గోదావరి జలాలు వచ్చాడంటే అంత ఈజీ అనుకుంటున్నావా? సోడాలో నీళ్ళు కలిపినట్టు అంటుండు. మరి మేము తీసుకొచ్చినాం కదా, 5 సంవత్సరాలు ఇచ్చినాం కదా. మరి అంటే అంత కష్టమైన దాన్ని మేము చేసినామని నువ్వు ఒప్పుకుంటున్నట్టే కదా. వాస్తవమే. మరి గోదావరి జిల్లా తీసుకొచ్చి చాలా కష్టం. ఓటుకు నోటు కేసుకు సూట్ కేసు మోసినంత కష్టం. मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादी की क़ियादत में आइमा व मौज़नीन के वफद ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात करते हुए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दी जाने वाली माहाना एजाजिया स्कीम पर इजहार तशक्कुर किया। ताहम इस मुलाकात में एक अहम मसला भी ज़ेरे बहस आया। हुकूमत ने एजाजिया के लिए नई शराइत में आमदनी का सर्टिफिकेट और पेन कार्ड्स लाजमी करार दिया, लेकिन रियासत के बेशतर इमाम व मौज़नीन पड़ोसी रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं और मुकामी दस्तावेजी सबूत ना होने के सबब ये शराइत पूरी करने से खासिर है, जिसके बायस इनकी आमदनी रकम रुक सकती है। वफद ने अपील की है कि ऐसे अफराद जो बरसों से दीनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इन्हें इन तकनीकी शराइत की बुनियाद पर महरूम ना किया जाए और हुकूमत इन ज़ाब्त पर नजरसानी करते हुए नरमी बरते ताकि स्कीम का असल मकसद बरकरार रह सके। एक हफ्ते से ये बात आपके इल्म में थी, अखबारात के ज़रिए से ये कहा गया था कि हमारे रियासत के इमाम मौज़नीन पैन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट दाखिल करें,
जबकि 2015 से आज तक उसका जो है ना मुतालबा नहीं हुआ था और वो नहीं मांगा गया था। अब इसके ताल्लुक़ से तमाम अइम्मा मौज़नीन को तशवीश होना लाजमी बात है। और यहाँ पर आने के बाद एक मसला ये भी सामने आया कि इनकम सर्टिफिकेट और पैन कार्ड उन्हीं को दिया जाता है, उन्हीं को मिलता है जिनके पास राशन कार्ड हो। अब यहाँ पर हमारे स्टेट में 80% बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड के हमारे इमाम मौज़नीन हैं। अब उनको यहाँ पर राशन कार्ड निकालना या दूसरे दस्तावेज़ात निकालना एक मसला है। तो इसके लिए हम यहाँ पर नुमाइंदगी के चेयरमैन साहब आज का वक्त दिए थे मुझे। इससे पहले मैं फ़ोन पे बात किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने टाइम पर आ गए और यहाँ पर ये बात वाज़ेह हुई है कि इनकम सर्टिफिकेट में आ गई है। जबकि वक्फ बोर्ड से यहाँ से चेक जारी हो जाते हैं लेकिन वहाँ से वो चेक जो ना पास नहीं किया जाता। तो अब यहाँ पर साबिक़ा जो पाबंदी लगाई गई थी इनकम सर्टिफिकेट की, अब उसको उन्होंने जो है ना मौजू बना दिए हैं कि ये जो है ना आपको हासिल करना चाहिए, ये रूल्स के ख़िलाफ़ है। यानी दरे पर्दा इस एजाज़ियों को भी इसको यानी इनकम सर्टिफिकेट को बहाना बनाकर ये भी ख़त्म करने की कोशिश हो सकती है। हो सकती है, मैं होंगी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 12 साल जब कांग्रेस आके भी जो ना 18 महीने हो गया तो 18 महीने से याद क्यों नहीं आया साहब? सवाल ये है 18 महीने से याद क्यों नहीं आया और BRS सरकार को 10 साल तक याद क्यों नहीं आया? अब जबकि हम ग्रीन चैनल और 10,000 का जो मुतालबा कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे उस मुतालबे को, हमारी ताकत को कुचलने के लिए जो है ना अइम्मा मौज़नीन को परेशानी में भी डाला जा सकता है, हो सकता है ना। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये लेटर मिला है जो चेयरमैन साहब हमको बताए हैं। रियासत तेलंगाना में नाजायज कब्जों और सरकारी इमलाक की हिफाजत के हवाले से अवाम में शऊर बेदार हो रहा है और इसका मुजाहरा पीर के रोज हाइड्रा प्रजावाणी प्रोग्राम के दौरान देखने में आया, जहां सिर्फ एक दिन में 61 शिकायत मौसूल हुई हैं। अवाम ने सबूतों के साथ सड़कों, पार्कों, झीलों, नालों और सरकारी जमीनात पर हो रहे गैर कानूनी कब्जों की तफसीलात पेश की। हाइड्रा के एडिशनल डायरेक्टर वरला पापया ने हर शिकायत का गूगल मिस और साबिका रिकॉर्ड्स की मदद से जायजा लिया और मौके पर ही मुतालिका महकमे को कार्रवाई की हिदायत दी। अहम मालूमात में कुंडापुर में 40 फीट की सड़क की बंदिश, गाजुला रामाराम में 271 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा, कोमपल्ली में पार्कों पर तजाविजात, मेटू कॉलोनी गुड़म में तालाब की 6 एकड़ जमीन पर कब्जा और शांति नगर में सड़क की गैर कानूनी बंदिश शामिल है। ये पेशरफत इस बात का सबूत है कि शहरी अपने इलाकों की सरकारी इमलाक की हिफाजत के लिए अब संजीदगी से आगे आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों की तरक्की हर फर्द की जिम्मेदारी है। इन ख्यालात का इजहार आदिलाबाद के मारूफ समाजी कारकुन मोनीश रेड्डी ने किया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों की मजबूती ही समाज की तरक्की की बुनियाद है और हर किसी को इसमें अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। इसी जज्बे के तहत मोनीश रेड्डी ने मंगल के रोज आदिलाबाद के रामपुर सरकारी स्कूल में जेरे तालीम तलबा में किताबें, बैग्स और पेन तकसीम किए। इस मौके पर स्कूल इंतजामिया व मुकामी अफराद ने मोनीश रेड्डी का तहे दिल से इस्तकबाल किया और इन्हें शाल उड़ाकर एजाज बख्शा। मोनीश रेड्डी ने कहा कि देही अवाम सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए जो कोशिशें कर रही हैं वो लाहक़े तहसीन हैं। आखिर में उन्होंने तलबा को नसीहत करते हुए कहा कि वो दिल लगाकर तालीम हासिल करें ताकि वो अपने गाँव का नाम रोशन करें। आदिलाबाद में गुज़िश्ता 58 दिनों से फुटपाथ से महरूम होकर रोजगार के लिए एहतजाज पर बैठे स्ट्रीट वेंडर्स ने आज अपनी गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल खत्म कर दी। आदिलाबाद के अंबेडकर चौक, गांधी चौक और शिवाजी चौक के इन मुतासिरा कारोबारियों को कलेक्टर ने गणेश थिएटर के मुकाम पर तमाम तर सहूलियात के साथ दोबारा कारोबार की इजाजत देने का तयख्खुन दिया। मुतासिरा स्ट्रीट वेंडर्स ने बताया कि 58 रोज कबल इंतजामिया ने इन्हें इनके मुकाम से हटा दिया था, जिसके बाद वो इसी मुकाम पर दोबारा कारोबार की इजाजत के लिए एहतजाज कर रहे थे।
कलेक्टर से नुमाइंदगी के दौरान उन्होंने अपनी बेरोजगारी और मुश्किलात की तफसील बयान की, जिस पर कलेक्टर ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए यकीन दिलानी करवाई कि गणेश थिएटर के अहाते में तमाम तर सहूलियात के साथ इन्हें मुस्तकिल तौर पर कारोबार करने का मौका फराहम किया जाएगा। इस यकीन दहानी के बाद स्ट्रीट वेंडर्स ने अपनी एहतजाजी तहरीक खत्म करने का ऐलान किया है और गणेश थिएटर के मुकाम पर दुकानें लगाने की तैयारी शुरू कर दी। इस मौके पर उन्होंने मुश्किल वक्त में भरपूर साथ देने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब नजीर अहमद का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। 40 साल से वहाँ पर बैठा हूँ अम्बेडकर चौक पे, और जो सो 40 साल के बाद 58 दिन होगा हमको वहाँ से जो सो हटा दिए। हमारे को वहाँ से 58 दिन से हमको बेरोज़गार कर दिए, और हम जब वहाँ पर बैठे थे तो टीआरएस वाले जो सो हम हटा के जो सो डिवाइडर बनाए, और हमको बोले साहब हमको डिवाइडर बनाए तो हम कहाँ जाना, तो टीआरएस वाले क्या बोले नहीं तुम बैठो, हम तुमको बिठाते तुमको उठाते नहीं। और उन्होंने इतना बड़ा बनाया था तो हम बोले साहब इतना बड़ा मत बना, छोटा बना। तो क्या है साहब टीआरएस वाले खसमा खा ले, हमारी बेटी की खसम बाप की खसम हम तुमको नहीं उठाते बोल के जो हमको ज़बरदस्ती वहाँ बिठाए। पायल शंकर साहब बीजेपी वाले साहब जो सो पायल शंकर साहब बीजेपी से जीत के आए। अब उन्होंने जो सो इलेक्शन से पहले बाजार वालों से जो सो वादा करे थे कि मैं सबसे पहले मेरा जो एजेंडा हूँगा मैं जो सो फुटपाथ वालों को उठाऊँगा। अब उनकी मेहरबानी से जो सो हम 58 दिन होगा साहब बेरोज़गार हो गए। कांग्रेस वाले भी जो सो हमको कोई सपोर्ट नहीं करे, कांग्रेस वालों के पास भी गए, खाली हमको चॉकलेट देते रहे, हम ये करते हो गए। आज तक वो भी कांग्रेस वाले भी हमको कुछ नहीं करे। ये काम हमारे जो हमको जो साथ दिए वो सिर्फ एम वाले हैं, वो हमारे को बहुत सपोर्ट करे शुरू से लेके आखिरी तक। जब पैसे भी हमको लगाए और हमको साथ भी बहुत दिए उन्होंने। और जो तो हमको कलेक्टर साहब से मिलाने के वास्ते, कलेक्टर साहब से हमको जो सो मिलाने के वास्ते एम वाले जो सो नज़ीर साहब जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है आदिलाबाद शहर के, उन्होंने बेचारे हमको हर लाइन से हमारा सपोर्ट करे और हमको वहाँ कलेक्टर साहब से मिलाए। और कलेक्टर साहब की एक मेहरबानी हुई कि हमारी बात को सुन के जो सो कलेक्टर साहब भी जो सो नज़ीर भाई की बात को सुन के जो तो नज़ीर भाई की बात सुन के कलेक्टर साहब भी मान के जो सो हमको जो सो गणेश टाकिस में बिठाता हूँ और वहाँ पर टीन के शटर डालता हूँ और तुमको फ्लोरिंग करके लाइट करके हर फैसिलिटी करके देता हूँ, लैट्रिन बाथरूम बनाता हूँ, लाइट देता हूँ, हर फैसिलिटी देता हूँ बोल के कलेक्टर साहब हमसे वादा करे। तो उसके बाद हमारे जो सदर साहब है आदिलाबाद के जो नज़ीर साहब उन्होंने हमको बोलने के वास्ते उन्होंने बोलने के बाद हम जो सो ये स्टेप लिए कि हम जो सो उनकी बात को सुनते हुए जो सो गणेश टाकिस में हम जाने के वास्ते हम उनको वादा कर लिए। एक बात है साहब, आदिलाबाद शहर से और हमारे जो सो फुटपाथ के जितने भी 550 जितने भी वर्कर हैं हम बंडिया वाले, उन लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि देखो जो हमारा साथ देता हम उसका साथ देना, ऐसे लोगों को हम साथ देंगे। महकमा अंसदात रिश्वत सतानी की जानिब से साबिक इंजीनियर इन चीफ महकमा अपाशी मुरलीधर राव की क़यामगाह पर आमदनी से ज्यादा आसासजात के मुकदमे में छापा मारा गया। हाल ही में एसीबी की जानिब से करोड़ों रुपए के आसासजात जमा करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुरलीधर राव ने महकमा आपाशी में कई ओहदों पर खिदमात अंजाम दी थी। एसीबी ओहदेदारों ने 10 टीमों में हैदराबाद, करीमनगर और रियासत के दूसरे हिस्सों में मुरलीधर राव के ठिकानों पर धावे किए। इनकी आमदनी के जराए, जायदाद के दस्तावेजात और जेवरात व नकद रकम का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। ये भी पता चलाया जा रहा है कि मुरलीधर राव ने कहां-कहां सरमायाकारी की हुई है। जुबली हिल्स में वाक़ई इनकी क़यामगाह पर भी एसीबी की टीम पहुंची हुई है और वहां जांच की जा रही है। एसीबी ने ताहाल जब्ती के ताल्लुक से कोई तफसीलात नहीं बताई हैं। मिलारदेवपल्ली पुलिस हदूद के पद्माशालीपुरम में गैस सिलेंडर लीक होने से आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कहा गया है कि एक मकान में मौजूद सिलेंडर में गैस लीक होने से अचानक आग भड़क उठी। आग बहुत शदीद नवैयत की थी, ताहम एक मुकामी शख्स ने फौरी हरकत में आते हुए सिलेंडर को घर से बाहर निकाल दिया और आग पर काबू पाया, जिसकी वजह से एक बड़ा इम्कानी सानह टल गया। बरवक्त कार्रवाई की बावजूद घर में मौजूद कुछ साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गए। ओहदेदारों ने मुआयने के बाद बताया कि सिलेंडर का रेगुलेटर पाइप खराब हो गया था, जिसकी वजह से गैस का इखराज हुआ और आग भड़क उठी। ओहदेदारों ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो नाक़िस गैस पाइप इस्तेमाल ना करें, इससे हादसे के अंदेशे लाहक रहते हैं। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर।
तेलंगाना भर में मानसून सरगर्म होने की पेश कियासी। हैदराबाद व सिकंदराबाद में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का ऐलान। जारी हफ्ते बारिशों का आगाज। गर्मी से मिलेगी राहत। गन फायर शॉट से गूंज उठा मलकपेट का इलाका। सीपीआई लीडर चंद्रू राठौड़ का कत्ल। हमलावरों ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया। आंखों में फेंका गया मिर्च पाउडर। हैदराबाद में खाली मकान से दस्तयाब इंसानी ढांचे की शनाख्त। ढांचा आमिर खान नामी शख्स का होने का शुबा। कदीम नोकिया फोन और पुराने करेंसी नोट भी हुए दस्तयाब। बीसी बिल में मुसलमानों को शामिल करने की मुखालिफत। बीजेपी का सख्त मौकूफ। बंडी संजय ने कहा, बीसी बिल से मुस्लिम रिजर्वेशन हटाएं, हम करेंगे हिमायत। गुरुकुल स्कूल में जहरीली ग़िज़ा से अमवात। केटीआर का रेवंत रेड्डी पर मुजरिमाना लापरवाही का इल्जाम। कहा, तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। खबरनामा में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए बीबीएन न्यूज से। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।